अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है ना बच्चों, हम लोग अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के पास। ठीक है, वो है बच्चों, एक मिनट मैं ना ज़रा वो स्लाइड ओपन कर लूँ। देन जो है ना हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, साइकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर बेसिकली 5 है ना, हम लोगों ने आज उसके बारे में पढ़ना है आप लोगों के पास। ठीक है, जो कि हमारे पास है जेंडर एंड बिहेवियर आप लोगों के पास। ठीक है, तो जो है ना आप लोगों ने ये बात अच्छे से याद रखनी है बच्चों के। हम लोग जब भी जो है ना बच्चों आप लोगों के पास आज तो बेसिकली हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। और ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना, अब हमारा जो साइकोलॉजी का हाफ सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली आप लोगों के पास टोटल जो है वो साइकोलॉजी के 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 5 चैप्टर्स जो है वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी कोशिश है वो ये होगी कि हम लोग जो है ना अपना कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, और उसका फिर जो है ना कुछ सिलेबस हम लोग कवर करें, देन हम लोग वापस जो है ना इसकी तरफ मूव आउट कर लेंगे आप लोग के पास। ठीक है, अच्छा जी, तो आज का जो हमारे पास आप लोगों का लेक्चर है वो है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5, दैट इज द जेंडर एंड बिहेवियर। आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का है। आप लोगों के पास छोटा सा चैप्टर है, आप लोगों के पास बुक से कुछ नहीं आज करने वाला हमारे पास। ठीक है, हम लोगों ने स्लाइड्स को कवर करना है आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे आज के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप लोगों के पास बच्चों, वो आप लोगों के पास जो है ना, नंबर 1 पे उसने कहा डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, अटैच टू जेंडर डिफरेंसेस। जो हमारे पास जो हमारे जेंडर डिफरेंसेस होते हैं उनके साथ कौन कौन, स्टीरियोटाइप बेसिकली हम लोग बिलीव कहते हैं ना, जो हमारे किसी के बारे में बने होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग स्टडी पर करेंगे। देन हम लोग उसने कहा डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अडहेरिंग टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, मतलब जो ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने में लोगों के रोल्स वगैरह थे, या वो लोग जो जेंडर के बारे में सोचते थे उसके बारे में स्टडी करेंगे। और देन जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द चेंजिंग जेंडर रोल्स के ऊपर आप लोगों के पास। ठीक है, अब नंबर 1 पे जो है ना हमारे पास बात आती है व्हाट इज अ जेंडर एंड व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप, क्योंकि ये दो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास। ठीक है, जेंडर तो हम लोग को बेसिकली नॉर्मली पता है ना कि या मेल होता है, या मोस्टली आप लोगों के पास मेल होता है, या फीमेल होता है आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली जेंडर होता क्या आप लोगों के पास। ठीक है, उसने कहा नंबर 1 पे एटीट्यूड होती है, फीलिंग्स होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, दैट अ गिवन कल्चर एसोसिएट विद अ पर्सन बायोलॉजिकल सेक्स हमारे पास। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज आप कहते हो कि ये एक मेल पर्सन है, इसके एटीट्यूड क्या होंगी, इसकी फीलिंग्स क्या होंगी, और ये कैसा बिहेव करेगा। कोई भी कल्चर जब अपने किसी पर्सन को ये चीजें देता है ना, उसको जो है ना बेसिकली आप लोग जेंडर बोलते हैं। इस तरह फीमेल के बारे में कोई कल्चर क्या बिहेवियर मतलब सोच रखता है, और जो वो उसको एटीट्यूड और फीलिंग किसी फीमेल को देता है, उसको जो है ना आप लोग उसका जेंडर बोलते हो आप लोगों के पास। ठीक है, अब आ गया था व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप बेसिकली जो होता है ना बच्चों, हमारे पास क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में जो हमारे बिलीव्स होते हैं ना, या किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के बारे में जो हमारे बिलीव्स होते हैं, उसको जो है ना आप लोग स्टीरियोटाइप बोलते हो आप लोगों के पास। ठीक है, उसने क्या बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर जो हमारे बिलीव होते हैं ना आप लोगों के पास, उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आप लोग स्टीरियोटाइप बोलते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ जेंडर स्टीरियोटाइप के। जेंडर स्टीरियोटाइप बेसिकली हमारे पास क्या होता है, उसने क्या बिलीव अबाउट द पर्सनल एटीट्यूड ऑफ फीमेल के, मतलब किसी भी पर्सन के बारे में, वो मेल है वो फीमेल है, उसके बारे में जो आपका बिलीफ होगा ना, स्पेसिफिक बिलीफ तो किसी चीज के बारे में हो सकता है ना, लेकिन स्पेसिफिक अगर हम लोग जेंडर से रिलेटेड उस बिलीफ के ऊपर बात करें ना, तो उसको जो है ना वो आप जेंडर स्टीरियोटाइप के ऊपर बात करोगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि और इस तरह हमारे पास पर्सनल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो हम लोग पर्सनली सोचते हैं कि हमारे जो है ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, या हमारे जो है हम लोग कैसे खुद को शेप करेंगे आप लोगों के पास। ठीक है, लाइक कोई पर्सन आउटगोइंग होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, ओपन होता है, मतलब वो लोगों से ज्यादा बातचीत करता है, उसको बाहर जाना अच्छा लगता है, उसको लोगों से फ्रैंकनेस अच्छी लगती है। और कुछ जो है वो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं आप लोग के पास। तो बेसिकली हमारे किसी भी जेंडर के बारे में जो बिलीव्स होते हैं ना, उसको जो है ना आप लोग जेंडर स्टीरियोटाइप बोलते हो। इस तरह हमारे हमारे पर्सनल जो है ना वो एट्रीब्यूट्स भी आप लोगों के पास हो सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग के पास जेंडर स्टीरियोटाइप की हम लोग बात करें तो बेसिकली हमारे पास इसके मेजर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। आप लोग के पास फीमेल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और आप लोग के पास जो है वो मेल स्टीरियोटाइप्स होते हैं आप लोग के पास। ठीक है, अब फीमेल स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, लेट्स सपोज हम लोग नॉर्मली अगर बात करें, तो अगर हम लोग अपना खुद भी देखें तो हम लोग एज अ फीमेल जो है हमारे बारे में ये बिलीव किया जाता है कि हम लोग बहुत शाय होंगे। फीमेल्स जो है वो शाय होती हैं, वो पिंक कपड़े पहनेंगी जी, उनको बार्बी वाले खिलौने पसंद होंगे। आप लोगों के पास वुमेन्स जो होती हैं बड़ी वीक होती हैं, उनको बहुत जल्दी क्राई कर जाती हैं। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब वो फ्रैंकनेस उनको अच्छी लगती है, बातचीतें उनको करना अच्छी लगती हैं आप लोगों के पास। तो ये हमारे पास जो है ना आप लोगों के जेंडर मतलब फीमेल के लेके ऊपर जो है ना ये हमारे बिलीव्स बने हुए हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली फीमेल स्टीरियोटाइप यही उसने लिखा हुआ है उसके अंदर आप लोगों के पास। ठीक है, मतलब जो फीमेल होती है वो गर्लिश होती है,
लाइक वो पिंक क्लोथ पहनेगी तो उसको बारबी डॉल टॉय से पसंद होगा। पेरेंट्स जो है उसने का इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसने कुछ यहाँ पे हमें एग्जांपल्स दी हुई है कि वुमेन्स जो है वो स्ट्रांग नहीं होती हैं। इस मैन आप लोगों के पास सारी सी बातें लोग यही सोचते हैं ना वुमेन्स के बारे में। इसके अलावा वुमेन्स जो है सेक्रेटेरियंस, टीचर, लाइब्रेरियन इस तरह की जॉब कर सकती हैं। वुमेन्स जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह की जॉब नहीं कर सकती हैं। आप लोगों के पास वुमेन नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स बहुत कम हो सकती हैं। और इसी तरह जो है ना वुमेन बहुत ज्यादा जेंटल होती हैं, काइंड हार्टेड पर्सन होती है, उनको बहुत जल्दी रोना भी आ जाता है। तो ये जो है ना हमारे पास फीमेल स्टीरियोटाइप्स जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो बने हुए हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अगर हम लोग मेल स्टीरियोटाइप की बात करें तो मेल के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि मेल जो है वो बहुत हार्ड पर्सनैलिटी होता है, उनको दर्द नहीं होता, वो क्राई नहीं करते आप लोगों के पास, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसे काम कर सकते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उनको कार्स और ऐसी चीजें पसंद होंगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो हमारे मेल के ऊपर बिलीफ बने हुए हैं ना उनको जो है ना हम लोग मेल स्टीरियोटाइप कहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उनके आउटफिट मोस्टली ब्लू इन कलर होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। जाहिर सी बात है हम लोग जब जेंडर रिवील होती होती है उसमें भी जो मेल्स को ब्लू कलर दिया जाता है, फीमेल्स को पिंक कलर दिया जाता है आप लोगों के पास, ठीक है। उनको कार्स पसंद होती हैं, रोबोट्स पसंद होते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं आप लोगों के। इस तरह अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग ये कहते हैं कि मतलब लाइक जो मैन होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, वो मतलब बच्चों की केयर करना उनको इतना नहीं आता आप लोगों के पास, ठीक है। वो डर्टी जॉब्स लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह, मैकेनिक्स वगैरह उन पे ज्यादा सूट करती है हमारे पास, ठीक है। वो ज्यादा कुकिंग वगैरह की तरफ नहीं उनका होता आप लोगों के पास। कोई मैन जो है वो सेक्टेरियन या टीचर वगैरह नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या बने हुए हैं आप लोग के, आपके मेल स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जेंडर स्टीरियोटाइप। नंबर वन इज द फीमेल स्टीरियोटाइप्स एंड नंबर टू इज द मेल स्टीरियोटाइप्स आप लोगों के पास, इन विच वी हैव टू स्टडी द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल और आइदर मेल आप लोगों के पास, ठीक हो गया। ओके जी। अब नेक्स्ट उसने हमें बात की हुई है, देखो ना अगर आप लोगों के पास जो है हम लोगों ने रॉन्ग मतलब जो है ना वो अपने जहन में अपने माइंड के अंदर जो है किसी का इमेज रॉन्ग बनाया होगा, ठीक है। तो वो जाहिर सी बात है वो चीज जो है फर्दर उस चीज को इम्पैक्ट करेगी आप लोगों के पास। तो उसने कहा अगर तो रॉन्गफुल जो है ना ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई भी है ना हमारे पास, ठीक है, ये चीजें क्या लीड कर रही हैं, मतलब राइट टू हेल्थ है, एडिक्वेट लोगों मतलब वुमेन्स को लिविंग नहीं मिल रही, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, उनका मैरिज का प्रॉपर उनसे नहीं पूछा जाता, उनमें फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं होता आप लोग के पास, पॉलिटिकली उनका कहा जाता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, उनमें आप लोग के पास जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये सब जो मतलब रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं ना आप लोगों के पास, तो उन सब की वजह से जो है ना फर्दर ये इम्पैक्ट जो है ना हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जो कि फर्दर जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो क्या है हार्मफुल है हमारे पास। तो बेसिकली जो हमारा मेजर आप लोगों के पास फोकस है ना वो ये है कि आपने इन जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करना है, ताकि फर्दर जो आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें जो है ना, अब तो वैसे अगर हम लोग देखें जो इस टाइम हमारे पास एरा चल रहा है उसमें तो बहुत सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे खत्म हो चुके हुए हैं आप लोगों के पास। वुमेन्स जो है ना वो बिल्कुल इक्वली काम कर रही है मैंस के साथ आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब जेंडर रोल क्या होता है। जाहिर सी बात है जो मतलब एक रोल किसी भी हम लोग कहते हैं मतलब लाइक एक वुमेन का क्या रोल होगा किसी सोसाइटी में, वो उसका रोल होगा, ठीक है। इस तरह मैन का क्या रोल होगा किसी सोसाइटी में, वो उसका रोल होगा आपके पास, ठीक है। तो मतलब किसी स्पेसिफिक जेंडर के साथ जो एक रोल एसोसिएट कर रहा है ना उसको जो है ना आप लोग बोलते हो जेंडर रोल्स आप लोगों के पास, ठीक हो गया। इसको भी अगर हम लोग जो है ना एक बार स्टडी आउट कर लेते हैं आप लोगों के पास। अब उसने कहा द डिग्री टू विच अ पर्सन अडॉप्ट्स जेंडर स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक है। मतलब लाइक उसका कल्चर क्या कहता है कि जो तुम मैन हो तुम्हें इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए, आप फीमेल हो आपको इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक रोल्स हमने किसी पर्सन को दे दिए ना उसके कल्चर ने उसके जेंडर के हिसाब से, उसको जो है ना आप बोलते हो जेंडर रोल्स आप लोगों के पास, ठीक है। उसने कहा जेंडर रोल कैन बी डिफाइन एज द बिहेवियर है आप लोगों के पास, ठीक है, किसी भी फीमेल या मेल से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कोई भी सोसाइटी, उसको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं जेंडर रोल्स बोलते हैं आप लोग के पास, ठीक है। और लाइक उसने कहा कि मैन हैव अ ग्रेटर बॉडी मास होता है, उनके पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, वो हंटिंग वगैरह और लैंड क्लियरिंग मतलब लाइक फार्मिंग वगैरह मैन ज्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह वुमेन देखें तो उनमें प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड केयर इस तरह के रोल्स जो उनके ज्यादा कंपेटेबल सूट करते हैं आप लोग के पास, ठीक है। अब उसने जेंडर रोल्स को बेसिकली जो है ना वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि हम लोग को इजीली इस चीजों के बारे में समझ आ जाए आप लोगों के पास। तो नंबर वन पे जो है ना हमारे पास वो है आपके पास प्रोडक्टिव रोल, नंबर टू में रिप्रोडक्टिव रोल, नंबर थर्ड पे कम्युनिटी रोल। अब प्रोडक्टिव रोल में बेसिकली वो रोल्स आते हैं जो बेसिकली मेन के साथ रिलेट किए जाते हैं कि मतलब लाइक जो है ना एम्प्लॉयमेंट आ जाती है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, जो बेसिकली कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में लाइक कोई फार्मिंग वगैरह कर रहा है ताकि उसकी लैंड प्रोड्यूस हो हमारे पास, तो उसको जो है ना आप लोग बेसिकली बोलते हो प्रोडक्टिव रोल हमारे पास, ठीक है। इस तरह रिप्रोडक्टिव रोल की भी बात करें तो वो चाइल्ड बेरिंग से रिलेट करती है, चाइल्ड केयर से रिलेट करती है, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, वो जो है रिप्रोडक्टिव रोल्स में आते हैं। और जो कम्युनिटी रोल्स में बेसिकली हमारी कम्युनिटी के डिफरेंट मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि कम्युनिटी को हम लोग ग्रो कर सकें, पॉलिटिकल उसमें पार्टिसिपेशन होती है, उसको जो है ना आप लोग कम्युनिटी रोल्स बोलते हो। तो बेसिकली
बेसिकली रोल्स को जो है ना वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया आप लोगों के पास, ताकि इजीली हम लोग जो है उनको समझ सकें आपके पास। नंबर वन पे प्रोडक्टिव रोल है, नंबर टू में आपके पास रिप्रोडक्टिव रोल, नंबर थर्ड पे जो है वो कम्युनिटी रोल्स होते हैं आप लोग के पास, ठीक है। अब आप लोगों के पास इस चीज का इम्पैक्ट क्या आता है, मतलब जाहिर सी बात है, अगर जो है ना वो ट्रेडिशनल लोगों ने किए हुए हैं, जो मतलब हमारे पास पिछले जमाने से चलते आ रहे हैं, अगर हमारे पास स्टीरियोटाइप्स, अगर हम उनको ही अपनाए रखेंगे, हम उनको ही जो है ना फॉलो करेंगे, तो उनके क्या इम्पैक्ट आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसने कहा इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वेयर पीपल लर्न द वैल्यूज एटीट्यूड एंड मोटिवेशन टू ईच सेक्स बाय देयर कल्चर, जस्ट ये उसने डेफिनेशन दी हुई है आप लोगों के पास, ठीक है। और उसमें उसने लिखा हुआ है आप लोगों के पास, जाहिर सी बात है, हम लोग जब बच्चे होते हैं हम लोग तभी से जो है ना अपना रोल सीख जाते हैं, जैसे हमारा कल्चर हमें जो चीज सिखाता है, और देन हम लोग जब बड़े होते हैं वही चीज जो है ना हमारे अंदर आ जाती है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के पास के बच्चों को मतलब छोटे होते ही जो है ना उनको अच्छी तरह से उनको डील किया जाए, ताकि उनको जो है ना अपने रोल्स का अच्छे से चीजों के बारे में जो है वो पता, और जेंडर स्टीरियोटिपिकल जो बिलीव्स है उनको जो है ना वो खत्म किया जाए आप लोगों के पास, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना आप लोगों के पास कोई भी फैमिली, कोई भी एजुकेशन, पेयर ग्रुप, मीडिया, सोशल इंटरेक्शन, तो ये सब चीजें जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे पास, हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको बनाने में, ठीक है। अगर मीडिया आपको जैसे बता रहा होगा कि जी मैन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे, तो देन आप लोग वो चीज सीख जाओगे हमारे पास। इस तरह अगर आपकी फैमिली, एजुकेशन, जो भी चीजें होंगी, आपका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, तो ये चीजें जो है ना हमारे पास क्या करेंगी आप लोगों के, आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, उनको ये इफेक्ट करती हैं हमारे पास बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास, ठीक है। अगर आप लोग इम्पैक्ट की पर बात करो, तो मतलब लाइक ट्रेडिशनल में अगर हम लोग बात करें कि लाइक वुमेन्स जो है वो बाहर नहीं जा सकती हैं, मेंस जो है वो घर के काम नहीं करेंगे, तो ये सब चीजें जो है ना फर्दर जो हम लोगों ने पीछे बात की कि आप लोगों के पास, तो ये सब चीजें जो है ना हमारे पास लीड करेंगी इन सब चीजों को आप लोगों के पास के, मतलब जिसकी वजह से हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट नहीं होगा, वुमेन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, उनके बाद वो जेंडर वायलेंस बहुत ज्यादा होगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये जो चीजें जो है ना हमारे पास होंगी अगर आप लोगों के पास जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स कॉमन रहेंगे। अब ट्रेडिशनल जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमारे पास है ना, मतलब जो पिछले जमाने के स्टीरियोटाइप्स हमारे पास चलते आ रहे हैं आप लोगों के पास, वो कौन कौन से हैं, जो फीमेल मतलब जो वुमेन के बारे में वो ये कहा जाता है कि जो अग्रेसिव नहीं होती हैं, डिपेंड करती हैं मेल्स के ऊपर आप लोगों के पास, उनको इजीली जो है ना आप लोग अपने मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनको इजीली आप अपनी बातों में लेके आ सकते हो, ठीक है। सबमिसिव होती हैं, इतना ज्यादा मतलब बात नहीं करती हैं, जो उनको कहा जाए वही कर लेती हैं, पैसिव होती हैं, होम में ही रहती हैं, इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, इनडिसिसिव होती हैं, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती, टॉकेटिव होती हैं, बहुत बातचीत करती हैं, क्राइज अ लॉट, वर्बल, काइंड, टेक्टफुल, नर्चरिंग, तो ये सब जो है ना हमारे पास रोल्स जो है ना वो रिलेट किए गए हैं वुमेन्स के साथ, मतलब ट्रेडिशनल जो पुराने जमाने के रोल्स हैं आप लोगों के पास। और मैन के साथ जो रिलेट किए गए हैं वो ये हैं कि वो अग्रेसिव होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इजिली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, वर्ल्डली, डिसिसिव, टफ होते हैं, बहुत कम रोते हैं, लॉजिकल होते हैं, क्रूएल होते हैं। तो बेसिकली ये सब रोल्स जो है ना हमारे पास किसके साथ रिलेट किए गए हैं आप लोगों के पास, ठीक है, वो मतलब मेंस में फीलिंग्स कम होती हैं, तो ये सब रिलेट किए गए हैं आप लोगों के पास मैन के साथ हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जो था ना ट्रेडिशनल जेंडर जो थे ना स्टीरियोटाइप्स हमारे पास यही थे आप लोगों के पास, कि वुमेन्स के ये हैं और मेंस के ये हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो हमारा जो मेजर हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमने इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो है वो रिड्यूस करना है, ताकि जो है ना आप लोगों के पास हमारी सोसाइटी फर्दर ग्रो कर सके आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पे उन चीजों के बारे में ही बताया हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है, कि हम लोगों ने इक्वल बैलेंस लेके आना है बिटवीन द मैन एंड वुमेन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना है, ताकि जो है ना आप लोगों के पास एक अच्छी हेल्थी सोसाइटी जो है ना वो आप लोगों के पास ग्रो कर सके हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जो टुडे इस टाइम रोल्स चल रहे हैं हमारे पास, वो क्या क्या रोल्स चल रहे हैं और क्या क्या जो है ना हमारे पास चेंजिंग आई है आप लोगों के पास, तो नंबर वन पे अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट की पर बात करें, अब आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाए, वहां पे मैन एंड वुमेन जो है वो इक्वली काम कर रहे होते हैं। तो नंबर वन पे जो हमारे पास हमारा रोल चेंज हुआ है ना, वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट का रोल चेंज हुआ है आप लोगों के पास, ठीक है। मतलब जस्ट ये नहीं है कि सिर्फ मैन के ऊपर ही बहुत सा प्रेशर है या वुमेन के ऊपर ही, बल्कि दोनों मिलके काम करें और दोनों जो है ना अपना एक बेटर हाउस लिविंग या अपनी बेटर स्टैंडर्ड कंडीशंस को जो है वो इंप्रूव कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपने अंदर से जो इनको डिटेल में पढ़ लेना है। तो नंबर वन पे जो हमारे पास रोल चेंज हुआ है वो आपके पास कौन सा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का चेंज हुआ है, ठीक है। नंबर टू में द होम बेसिकली इसमें बच्चों ने ये लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास जारी सी बात है, मतलब पहले ये कहा जाता था कि सिर्फ वुमेन ही घर में रहेंगी, बच्चों का ख्याल रखेंगी, वो उनको बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो बट अब ये चीज जो है वो इक्वली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, मैंस भी रहते हैं, वुमेन्स भी रहती हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं घर का, अपनी जो भी चीजें हैं क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग वगैरह वो शेयर करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, ताकि जो है एक पर्सन के ऊपर बर्डन जो है उसको रिड्यूस किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को जो है वो प्रमोट किया जाए आप लोगों के पास, ठीक है। नंबर थर्ड पे चाइल्ड का केयर, मतलब जस्ट अब सिर्फ जो है ना ये एक किसी वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने अपने बच्चे की केयर करनी है
और जो है ना उसने मतलब मैन को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहना, बल्कि दोनों इस टाइम मिलके काम कर रहे हैं। और नंबर थर्ड पे जो है ना वो रोल रिवर्सल भी जो है ना इस टाइम सोसाइटी में बहुत देखा जा रहा है। अक्सर मतलब आपने जगहों में देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैन जो है ना मोस्टली घरों में रहने लग गए हैं, और उनकी वुमेन्स जो है ना वो बाहर जाती हैं, काम करती हैं, और मैन जो है ना वो क्या करते हैं, अब बेबीज को मतलब संभालते हैं, घर को नर्चर करते हैं, और इसके अलावा जो है ना वो मतलब घर की टेक केयर करते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो रोल रिवर्सल भी जो है ना हम लोगों ने कुछ सोसाइटीज के अंदर आप लोगों के पास देखा जा रहा है इस टाइम हमारे पास। ठीक है, तो सिंपली सा आप लोगों के पास ही चैप्टर था आप लोगों का आज का। ठीक है, जिसमें नंबर वन पे जो था ना आप लोगों ने बात किया कि हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, हमने जेंडर पढ़ लिया, आपके पास स्टीरियोटाइप के पढ़ लिए। मुझे नहीं लगता आज के चैप्टर में कुछ ऐसा मुश्किल होगा जो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप दो तरह के होते हैं, फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, हमने इसके बारे में बात कर ली। रोंग के ऊपर बात कर लिया आपने। फिर जेंडर रोल्स क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब तीन तरह के बेसिकली इसके रोल्स हैं, प्रोडक्टिव हैं और रिप्रोडक्टिव हैं, और कम्युनिटी रोल्स। अगर आप लोग अच्छे से याद करो, अच्छे से लेक्चर सुनो, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग को आज जो लेक्चर है अभी इस टाइम याद हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की बात की आप लोगों ने। ठीक है, कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, और नंबर थर्ड पे ये है कि हम लोगों ने इसको चेंज कैसे करना है। तो बेसिकली जो है ना आप लोगों के पास अब जो इस टाइम चेंज हो रहे हैं वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट चेंज हुई है, होम में चेंज हुआ है, चाइल्ड केयर चेंज हुआ है, और रोल रिवर्सल आप लोग के पास। ठीक है, और अब आप लोगों का काम यह है कि आपने फर्दर इसके जो है ना वो कौन कौन से रोल इस टाइम चेंज हो रहे हैं आप लोगों के बारे में सर्च करना है, और आपने जो है ना अपनी अगर आप प्रिंट निकलवाओगे तो उनके ऊपर जो है ना इन चीजों को आप लोगों ने फर्दर लिख लेना, नोट डाउन कर लेना है हमारे पास। ठीक है, आपकी बुक में ये चैप्टर नहीं है, तो इसलिए जो इस चैप्टर को हम लोग ने नोट किया, स्लाइड से किया आप लोगों के पास। ठीक है, आप इसके अलावा किस बच्चे का कोई क्वेश्चन हो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।